बारिश अल्लाह की रहमत होती है और जब अल्लाह की रहमत बरसती है ना तो पूरी कायनात खिलखिला उठती है। ये खूबसूरत आसमान के नज़ारे और ये हरे भरे पेड़ किसको नहीं अच्छे लगते। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही थी फाफा मऊ की तरफ और कल रात को भी मेरा इधर से गुज़र हुआ था। एक्चुअली मैं अपने मामू के बेटे के घर में गई थी और वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन था अकीके का। तो खैर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे यानी तकरीबन 9-10 के करीब फिर से मैं इस तरफ आई और मुझे बहुत सारे काम थे आज। तो फ़िलहाल अभी बारिश शुरू हो चुकी है और बरसात की जो भी सब्ज़ियाँ हैं ना उनको लगाने का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जून का लास्ट वीक। तो अगर आपको भी अपने छत पे सब्ज़ियों के बीज डाले हैं ना तो आप जाएं और ये है भारत बीज भंडार की शॉप जो कि आपके फाफा मऊ बाज़ार में। यहाँ पर आपको आपके हिसाब से जितना आप चाहते हैं ना उतनी क्वांटिटी में आपको बीज मिल जाएगी। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना, किसी भी नर्सरी पे आप जाते हैं तो इस तरीके की उनके पास पैकेट होती है और आपको पूरा पैकेट लेना पड़ता है। और जहाँ पर मैं होती हूँ ना वहाँ पर भी ऐसे पूरा पैकेट ही लेना पड़ता है। लेकिन ये अंकल जी ना आपको जितना चाहिए, अगर आपको 5 रुपये का सीड चाहिए या 10 का चाहिए या 20 का चाहिए ना, सब इनके पास था। और बेचारे बहुत सीधे साधे हैं। और मैं इसके पहले इनकी शॉप पे एक बार आ चुकी हूँ और इनकी सीड काफ़ी अच्छी होती है और पूरा यकीन होता है कि हाँ वो सब उगेंगी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में उगती हैं। खाते खाते थक जाएंगे लेकिन बीज उगती जाती है। तो इसके पहले जो भी मेरे पास पुरानी सीड रखी थी उसको मैंने सब डाल दिया है, लेकिन अभी मुझे और भी सीड की ज़रूरत थी, वो मैं लेने आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल गया था। और अब मैं आ गई थी सब्ज़ी की मंडी में और ये मंडी जो है इसी दुकान के पीछे है, यानी कि रोड के अंदर एक गली है और वहाँ पे बहुत सारी सब्जियों की दुकानें हैं। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मेरी कज़िन सिस्टर ने बताया था कि वहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी की दुकान है। तो आज मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेती हूँ। तो बहुत सस्ती यहाँ पे सब्ज़ी थी और तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद मैं सब्ज़ी ख़रीद रही हूँ। और सच कहूँ ना तो आज मुझे सब्ज़ी लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने अपने छत पे उगी हुई सब्ज़ियों को खाया है ना, यानी ऑर्गेनिक सब्ज़ियों को जब से मैंने खाना शुरू किया तब से ये सारी सब्ज़ियाँ मुझे लेने का दिल ही नहीं करता। तो मैं बीच बीच में जाती थी, जैसे मुझे अदरक, लहसुन, प्याज, आलू ये सब खरीदने पड़ते थे और टमाटर भी लंबे समय से ख़त्म हो गया था, उसको भी लेना पड़ता था। लेकिन आज मतलब बहुत अजीब मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सारी सब्ज़ियाँ बेकार हैं, बस आप घर में उगाओ वही खाओ। आप यकीन माने, अगर आप एक बार उगा लेंगे ना अपने हाथों की सब्ज़ियाँ, जब आप उगा के खाएंगे ना तो आपको बाज़ार में जाने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि जो घर की सब्ज़ियाँ होती हैं ना बहुत मुलायम होती हैं, बहुत फ्रेश होती हैं और ऑर्गेनिक होती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो मुझे वो मेहनत मंजूर है जो मैं पर डे करती हूँ, लेकिन मुझे बाज़ार की सब्ज़ियाँ नहीं पसंद आ रही अब। तो खैर अभी जो भी सीड लेकर आए थे तो उसमें से कुछ को मैंने भिगा दिया था और अभी जो है इसको लगाने का टाइम आ चुका था। तो तकरीबन जो है 20 से 30 गमलों में मुझे भिंडी की सीड डालनी थी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि इन समय काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले मैं इस तरीके से होल बना दे रही थी और फिर मेरे पीछे पीछे अमानत इसमें सीड डालती जाएंगी और वो इसको जो है कंप्लीट करती जाएंगी। तो अमानत मेरे साथ साथ इन सारे कामों को कराती हैं। तो फिलहाल अगर आपको भी सीड डालना है तो पहले आप अपने ग्रो बैग की मिट्टी को ज़रूर गीला करिएगा। तो यहाँ पर अभी मुझे गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लगभग हर रात बारिश हो रही है और मिट्टी यहाँ पर पूरी गीली है। और यहाँ पर जो भी मेरे स्ट्रॉबेरी लगे थे उसको मैंने निकाल दिया। कुछ तो जल गए गर्मी में क्योंकि वो सीजनल होते हैं। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह बैगन लगाने का प्लान है और ये है पुदीने की छोटी छोटी डंडियाँ। तो अगर आपको भी अपने घर में पुदीना लगाना है ना तो उसके बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पुदीना बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना उसकी पत्तियों को हटा दीजिए और जो भी डालियाँ बचती हैं ना उसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। बहुत सिंपल है, आप भी लगाते होंगे। तो मैंने पुदीना भी लगाया था लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो जल गया। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी हरी हरी पत्तियाँ आ जाएंगी। और जो घर का पुदीना होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो खैर तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद मैंने यहाँ पे अंडे ख़रीदे हैं
और इतनी गर्मी होती ना कि फिर अंडे ख़रीदने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब अंडे तोड़ो और वो जब ख़राब निकलते हैं ना तो दिल अंदर से अजीब हो जाता है और फिर मेरा मन नहीं करता ख़रीदने का। तो थोड़ा सा मैं वेट करती हूँ, यानी कि गर्मी में मैं अंडे ख़रीदना अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब घर में अंडे नहीं होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ है ही नहीं है। तो घर में अंडों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कुछ झटपट खाने का मन होता है ना तो अंडा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसे आप बना के फ़ौरन खा सकते हैं। अच्छा, कभी आपने इस चीज़ की तरफ गौर किया है कि जो भी दुनिया में अल्लाह ने खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं वो किस लिए पैदा की है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक हमने दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं ना वो इस दुनिया के लिए बाइसे रौनक है, ताकि हम आजमाएं उसमें से उन बंदों को जो अच्छा अमल करें। यानी वो ये देखना चाहता है कि जो बंदे हैं वो दीन पे चलते हैं या दुनिया में खो जाते हैं। तो अक्सरियत अगर आप गौर करें ना तो लोग दुनिया में ज़्यादा डूब गए हैं और वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। हमारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ यही कि हम अल्लाह की इबादत करें और जो भी रास्ते उसने बताए उस पर चलने की कोशिश करें। और मुश्किल नहीं होता, अगर आप एक कदम चलना चाहेंगे ना तो आपके 10 कदम अपने आप दीन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस होता है दुनिया वालों को देख के कि वो दुनिया में पूरी तरीके से खो चुके हैं। और अल्लाह ने जैसे इस आयत में फरमाया कि मैंने जो है बाइसे रौनक बनाया है दुनिया को, तो वाकई लोग दुनिया की जो है रंगीनियों को देख के खो गए हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि उनको दुनिया छोड़ के जाना भी है। हालांकि वो अपने आसपास देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए इस दुनिया को, और जो भी उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब इसी दुनिया में ही रखा रह गया, उनके हाथ कुछ नहीं गया। क्योंकि आप जब इस दुनिया से जाएंगे ना तो आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे अमाल जाएंगे, और अल्लाह ने सिर्फ इसीलिए पैदा किया है ताकि वो आपको देखे और जांचे और आपका टेस्ट करे कि कौन अल्लाह के करीब ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें, कुछ मुश्किल नहीं है। और हम तो कहते हैं अगर आप अल्लाह को राज़ी कर लेना तो पूरी दुनिया आपके कदमों में है। और यूँ तो मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, आप जो चाहेंगे हर कुछ यहाँ पे नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हराम हलाल हर एक चीज़ में अल्लाह ने यहाँ पे फ़र्क रखा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने करने के लिए रोका है, लेकिन वही दिल करता है करने के लिए जिसमें अल्लाह ने रोक लगाई है। तो आप याद रखें कि जो चीज़ें दुनिया में मना है ना करना, वही आपको जन्नत में खुलेआम करने की आज़ादी दी जाएगी। तो जो भी यहाँ पे मुश्किलें हैं ना अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि यही बर्दाश्त और यही कंट्रोल आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा इनाम साबित होगा। तो बस अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए पैदा किया है ना उसमें वो साबित कदम रखे। यानी जो नेक अमाल करने के लिए उसने हम सबको यहाँ पे भेजा है ना, बस हम उसी में मसरूफ़ रहें इंशाल्लाह। तो चलिए जी, अभी यहाँ पर हम ना बूंदी बनाने का ट्राई कर रहे थे और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बूंदी बनाऊँ, और ये बूंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इवन मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैंने पैन में घी लिया और 2 बड़े कप मैंने उसमें पानी डाला और अंदाज़े से मैंने इसमें चीनी डाल दिया, और मेरे पास ऑरेंज कलर था वो मैंने डाल दिया, और मैं येलो कलर सर्च कर रही थी लेकिन मुझे लगा मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले मैं ऑरेंज डाल चुकी थी और जब मैंने देखा तो ये भी था, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर दिया खुशबू के लिए। तो बहुत अच्छा ये डिश होता है, और जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए ना इसको बनाइए और खिलाइए, यकीनन वो खुश होकर जाएंगे आपके घर से। तो खैर आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बनाने जा रही हूँ और मुझे इसकी रेसिपी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और बस मैं अंदाज़े से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आई होप कि इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन बने। तो शीरा बहुत ज़्यादा आपको मतलब गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि बस इसमें आपको बूंदी डालना है और फिर ये बन जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा थिक रहे आपका शीरा। और इसमें हम डालेंगे ये वाली बूंदी, और ये है रायता बूंदी, और ये प्लेन वाली रायता बूंदी है। तो इसके अलावा एक जो है मसाले वाली आती है बूंदी, आप उसको नहीं डालें, बल्कि जो प्लेन रायता बूंदी है उसको डालें। तो वैसे कुछ लोग अपना बेसन से बनाते होंगे, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस बूंदी को इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो क्योंकि इसमें कोई मतलब ज़्यादा ये तीखी भी नहीं है और ज़्यादा नमकीन भी नहीं, तो इसमें ये बेटर रहेगी।
तो शीरे में मैंने इसको डाला और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं कलर चाह रही थी ना, बिल्कुल वैसा इसका कलर आ रहा था और सच में कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि बूंदी ऐसा डिश है ना, आई थिंक सबको पसंद होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बूंदी थोड़ी कम हो गई, शीरा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा और बूंदी ऐड कर दी। तकरीबन 2 पैकेट के करीब यहाँ पे मैंने बूंदी डाली और मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी स्वीट खाना पसंद है और अमान को भी मीठा खाना पसंद है। फ़िलहाल अमानत थोड़ा मीठा अवॉइड करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो सभी को पसंद होती हैं। तो बस ये फटाफट रेडी हो जाने वाला डिश है और हम तो कहते हैं ज़रूर ट्राई करिए। और ये जो है खरबूजे का बीज, इसकी शान है, अगर आप इसको इसमें नहीं ऐड करेंगे ना, फिर बूंदी का कोई मज़ा नहीं। तो हमारे यहाँ जब कोल्ड स्टोरेज पे कोई फंक्शन होता है ना, तो ये वाला डिश तो ज़रूर बनता है, यानी पूरे खाने वहाँ पे बनते हैं और उसके साथ साथ मीठी में ये ज़रूर रहता है। तो मैं तभी खाती हूँ जब वहाँ पे बनता है। तो पापा मेरे जब होते थे ना, तो मुझे जो है सुबह ही बता देते थे कि बेटा आज खाना बनेगा। उनको पता था कि मुझे बूंदी बहुत पसंद है, तो मुझे सुबह ही सुबह फ़ोन करके वो बता देते थे। तो खैर अभी भी आया है, पापा के जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आया, भाइयों ने भेजा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये दिखने में प्यारा लग रहा है ना, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी था। तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमने इसे बनाया, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं ना कि आपको खुद को नहीं यकीन होता है कि आपने उसको बनाया है। तो हम इतने लंबे अरसे से इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली आज ये बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन होना, तो आप ये वाला डिश ज़रूर ट्राई करिए। और बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको जो है इसके लिए कलर चाहिए, गुलाब जल चाहिए और खरबूजे की सीड चाहिए और आपको प्लेन वाली रायता बूंदी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों से कंट्रोल नहीं हुआ और आ गए यहाँ पे दोनों खाने। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़ के अंदर रख के ठंडा करके खाएंगे ना, तो उसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा।